यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है ईवीएस में हमारा टॉपिक चल रहा है अवर हेल्पर्स। टॉपिक का नाम है अवर हेल्पर्स। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, आज हम इसमें कुछ वन वर्ड्स करेंगे। वन वर्ड्स बेटे क्या होते हैं? बेसिकली वन वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनमें हमें किसी चीज़ के लिए एक लाइन दी गई होती है और हमने बताना होता है कि उस लाइन के लिए, उस पूरी लाइन को हटा के अगर हमें एक शब्द में उसे ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है, ठीक है, जो हमारी क्लास लेता है। तो अगर मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूं तो एक वर्ड में मैं क्या बोलूँगी कि वहाँ एक टीचर होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है, ठीक है, जो हमें डिफ़िकल्ट चीज़ों को करना कैसे है वो बताता है। तो टीचर इज़ अ पर्सन who tells us how to learn, how to write, how to grab things. ओके, तो इस पूरी लाइन के लिए एक वन वर्ड क्या हो गया? टीचर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये कुछ आज वर्ड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं? वन हु डिलीवर्स लेटर्स। वो बोल रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो लेटर्स डिलीवर करे। लेटर्स क्या होते हैं? हमारे पत्र होते हैं, जो चिट्ठियाँ होती हैं, ठीक है। वो पर्सन जो लेटर्स को घर पर देने आए, डिलीवर करे, या फिर हमारे लेटर्स को जो पोस्ट बॉक्स होता है हमारा, है ना, होता है ना पोस्ट बॉक्स, रेड कलर का देखा होगा, लेटर बॉक्स बोलते हैं हम जिसे। तो उसमें से कलेक्ट करके जहाँ भी हमने उस लेटर को भेजना है वहाँ पर लेके जाए और घर घर जाके डिलीवर करके आए। तो वो पर्सन जो लेटर्स को डिलीवर करता है हम उसे बोलते हैं पोस्टमैन। क्या बोलते हैं हम उसे? पोस्टमैन। POST, पोस्ट, MAN, पोस्टमैन। ठीक है, तो वन हु डिलीवर्स लेटर्स इज कॉल्ड पोस्टमैन, डाकिया। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। वन हु ब्रिंग्स मिल्क। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, वो पर्सन जो हमारे घर पर दूध देने आते हैं, ब्रिंग्स मिल्क, दूध लेकर आते हैं। आपने सभी ने देखा होगा बड़ी बड़ी बाइक के ऊपर या फिर साइकिल के ऊपर वो साइड्स पे, साइकिल के साइड्स पे दोनों साइड ड्रम को लटका के वो दूध भर के उसमें घर घर जाके दूध देने जाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आप मिल्क से याद रख सकते हो, जो पर्सन, जो आदमी, जो इंसान दूध देने आते हैं उसे हम बोलते हैं मिल्क मैन। मिल्क के साथ हम क्या लगा देंगे? मैन। सो मिल्क मैन इज अवर आंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट पे चलते हैं। वन हु कैचेज थीफ। कैचेज होता है पकड़ना, किसी भी चीज़ को कैच करने का मतलब होता है पकड़ लेना उसे। ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे सभी, तो आप बॉल को कैच करते हो ना, तो आप क्या करते हो? उसे पकड़ते हो। तो वो पर्सन जो थीफ को कैच करता है। अब थीफ क्या होता है? थीफ होता है बच्चे चोर, जिसने कोई चोरी की हो, जिसने कोई गलत काम किया हो, है ना, तो थीफ हम बोलते हैं चोर को। तो वो पर्सन जो थीफ को, चोरों को पकड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? पुलिसमैन। ओके क्लास, नेक्स्ट है वन हु मेंड्स आवर शूज। मेंड होता है किसी भी चीज़ को ठीक करना, इम्प्रूव करने को हम बोलते हैं मेंड। ओके, तो वो पर्सन जो हमारे शूज़ को, यानी कि हमारे जूतों को, चप्पलों को, सैंडल्स को मेंड करते हैं। मेंड मैंने रिपेयर करते हैं उनकी। ठीक है, रिपेयर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमारे पास बन के आई है, पेयरिंग में आई है, या फिर बोल देते हैं कि पूरी ऑलरेडी ठीक बन के आई है, जब वो थोड़े टाइम के यूज़ के बाद ख़राब हो जाएगी, मान लो वो टूट गई है
या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका कलर ख़राब हो गया है ना, कहीं भी। जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन का अगर मान लो कि रिफ़िल ख़राब हो गया है हमारे पास, है ना, यहाँ से, तो हम इसमें नया रिफ़िल डलवाएंगे। और अगर बाहर से ये टूट गया है, चल नहीं रहा, तो हम एक नया पेन लेंगे। तो किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना, दोबारा से अच्छा करना होता है मेंड करना, ठीक है। तो वो पर्सन जो हमारे शूज़ को मेंड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉबलर। क्या बोलते हैं? कॉबलर। और कॉबलर को हिंदी में बोलते हैं मोची, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार रोड पे और रोड के साइड में क्या होते हैं, एक अंकल थोड़ा सा सामान लेके बैठे होते हैं, उनके पास सीजर होती है, नीडल होती है, ब्रश होते हैं, पॉलिश होती है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉबलर। वो हमारे ख़राब वाले जो फट गए हैं, टूट गए हैं, उन चप्पलों को, फुटवियर्स को, सारे ही फुटवियर्स को ठीक करते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे कॉबलर। ओके क्लास, सो मूव टू द नेक्स्ट। वन हु टीचेस अस, वो पर्सन जो हमें पढ़ाते हैं। अब जो हमें टीच करते हैं वो सभी को पता है कि टीच करने वाला क्या होता है, टीचर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं वही आपके टीचर होंगे। जैसे इस टाइम पे सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं घर पर बैठ के, है ना, वो आपको होमवर्क करवाते हैं, है ना, और आपको टेस्ट लर्न करने में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वो भी बताते हैं। तो कोई भी पर्सन जो आपको कोई चीज़ टीच करेगा उसे हम बोलेंगे टीचर। ओके क्लास, नेक्स्ट है वन हु ग्रो क्रॉप्स। तो कोई ऐसा पर्सन जो हमारे लिए क्या करता है, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें, जो फसलों को उगाता है। अब कई बच्चों को फसलें नहीं पता होंगी कि फसल क्या होती है। फसल होती है बेटा किसी भी चीज़ की खेती को हम फसल बोल देते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक बड़े से खेत में क्या किया, सारे में गेहूं बीज दिया या फिर हमने चावल लगा दिए, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, क्रॉप है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉप हमेशा गेहूं की होगी, हम फूलों की खेती को भी क्रॉप बोल सकते हैं, है ना। और अगर हमें कॉफ़ी प्लांटिंग की हुई है तो वो भी हमारी क्रॉप है। तो इसी तरह से जो पर्सन हमें अनाज देते हैं, अन्न देते हैं खाने के लिए, जैसे एक मिनट के लिए सोचो कि सारा गेहूं जो है वो ख़त्म हो जाए या सारे चावल ख़त्म हो जाएं, दालें ख़त्म हो जाएं, तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं ना बचेगा, क्योंकि फ्रूट्स खा के, बर्गर खा के, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ खा के हम तो अपना पेट नहीं भर सकते। हमें खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज तो चाहिए। तो वो पर्सन जो सारा साल हमारे लिए अनाज उगाते हैं, है ना, ग्रो करते हैं खेतों में, गेहूँ, मकई, चावल, फल, सब्जियाँ, तो हम उन्हें बोलेंगे फार्मर। जो फार्मिंग का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फार्मर, और इसे हिंदी में बोलते हैं किसान। क्या बोलते हैं? किसान। ओके, सो लास्ट वन है हमारा वन हु सप्लाइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मैंने आपको कल भी बताया था, वो पर्सन जो हमारे लिए फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी गली में आवाज़ें लगाते हैं ना वेंडर्स, जो अंकल होते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, है ना, आवाज़ें लगाते हैं ना। जो पर्सन हमारे लिए घर घर डोर टू डोर सर्विस करते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं। और आपने मार्केट्स में भी देखा होगा, जब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे जो स्टॉल्स होती हैं, है ना, जिसे हम रेडी बोल देते हैं, रेडियों पे क्या हो रहे होते हैं, वो फल बेच रहे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं, और शॉप्स में भी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गली गली जाके आवाज़ें लगा लगा के सामान बेचते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं वो, है ना, लोगों को। तो जो आवाज़ें लगा के अपना सामान बेचते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंडर्स। क्या बोलते हैं? वेंडर्स। VENDORS। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकल के आ गया,
तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि जो पर्सन अपना सामान गली गली में जाके आवाज़ें लगा के बेचते हैं उन्हें हम वेंडर्स बोलते हैं। और यहाँ पे वो पर्सन जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं, फल और सब्जियां सप्लाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। ये मैंने कल भी बताया था, ग्रीन ग्रोसर। आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स हैं जो वो कौन से कलर की होती हैं, मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो सब्जियां, हरी हरी सब्जियां हमें बेचेगा, हमें देगा, तो हम उसे ग्रीन ग्रोसर बुलाएंगे। ओके क्लास, तो ये आपके थे 7 पॉइंट्स। इनमें आपने 1 वर्ड्स लर्न किए हैं, जैसे कि जो लेटर्स डिलीवर करते हैं उन्हें हम पोस्टमैन बोलते हैं, ठीक है। और जो दूध लेके आते हैं वो मिल्कमैन होते हैं। इसी तरह जो चोरों को पकड़ते हैं वो पुलिसमैन होते हैं। जो हमारे जूते चप्पलें ठीक करते हैं वो कॉबलर होते हैं। जो हमें पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं। जो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो फार्मर होते हैं। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं वो ग्रीन ग्रोसर होते हैं। ओके क्लास, तो ये हैं आवर हेल्पर्स। इनको आपने अच्छे से लर्न करना है और फिर अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। और सभी बच्चे जो ये आंसर्स हैं, पोस्टमैन, मिल्कमैन, पुलिसमैन, कॉबलर, टीचर, फार्मर, ग्रीन ग्रोसर, इनके स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।